यह है 6 करोड़ की फेरारी 812 सुपरफास्ट, एक ऐसी सुपर कार जो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है। और ये है एक 4 डोर फैमिली सेडान BMW M5 CS, जो इस फरारी की आधी से भी कम प्राइस पर मिलता है, लगभग 1.8 करोड़ इन इंडियन करेंसी। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों की कोई कंपैरिजन टेक्निकली नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की दुनिया अलग है। एक साइड एक्सोटिक सुपर कार है जिसका काम सिर्फ स्पीड, ड्रामा और लैप टाइम्स होता है। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरी सेडान है जिसका काम कंफर्ट, स्पेस और डेली यूजेबिलिटी माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ क्रेजी लोग हैं जिन्हें इन सब फॉर्मेलिटीज से मतलब नहीं होता है, और वो लोग मजे के लिए कार्स को कंपेयर करते हैं। और इसी कंपैरिजन का एक पार्ट था ये वीडियो, जिसमें इस 6 करोड़ की फरारी से इस BMW M5 CS का रेस कराया गया, जहां BMW ने नेक टू नेक कंपटीशन दे दिया। एंड ऐसे ही जब BMW की M5 CS से लैम्बोर्गिनी हुराकन, एवेंटेडर, टोयोटा सुप्रा, ऑडी RS6 परफॉर्मेंस और मर्सिडीज AMG 63 जैसी परफॉर्मेंस कार से ड्रैग रेस कराया गया, तो इसने सबको लपेट के रख दिया। और ये सब के सब वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा देखने। लेकिन एक ऑटो जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे लिए ये काफी शॉकिंग था, क्योंकि फेरारी 812 सुपर फास्ट, लैम्बोर्गिनी हुराकन, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर जैसे सुपर कार्स को स्पीड के मामले में टक्कर देना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। बिकॉज इनको इंजीनियरिंग ही ऐसे किया जाता है ताकि ये टॉप नॉच परफॉर्मेंस निकाल सके। इवन अगर AMG 63, RS6 परफॉर्मेंस या सुपरा की भी बात की जाए तो ये सब कार्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स है, जबकि M5 एक 4 डोर फैमिली सेडान है। पर कैसे एक नॉर्मल दिखती 4 डोर सेडान बिना सुपरकार जैसे शेप के दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन्स को आंखों में आंखें डालकर चैलेंज कर लेती है? आज के इस वीडियो में हम इसी राज को खोलने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं BMW M5 की इस खतरनाक परफॉर्मेंस के पीछे छुपी इंजीनियरिंग को, जो इस गाड़ी को नॉर्मल सेडान से अलग और सुपर कार्स के बराबर खड़ा कर देती है। लेकिन इस जवाब तक पहुंचने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, आज से लगभग 54 साल पीछे 1972 में, जहां से BMW M सीरीज की असली शुरुआत हुई थी। दरअसल 90s की दशक में कार्स को क्लियरली डिफाइंड कैटेगरीज में देखा जाता था, जैसे कि लग्जरी सिडान्स का मतलब होता था कंफर्ट, साइलेंस और स्टेटस, जबकि परफॉर्मेंस कार्स का मतलब होता था कॉम्प्रोमाइज, कम प्रैक्टिकलिटी, कम कंफर्ट लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस। और इसी पीरियड में BMW का मोटर स्पीड डिवीजन, जिसे आज हम BMW M के नाम से जानते हैं, एक अलग ही सोच के साथ काम कर रहा था। BMW मोटर स्पोर्ट डिवीजन का मानना था कि जो लोग एग्जीक्यूटिव सिडान्स खरीदते हैं वो भी ड्राइविंग का शौकीन हो सकते हैं, और इसीलिए परफॉर्मेंस सिर्फ 2 डोर स्पोर्ट्स कार्स तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और इसी विजन से 1984 में पहली BMW M5 लॉन्च हुई, जो E28 M5 सीरीज पर बेस्ड थी। इस कार में एक 3.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन यूज किया गया था, जो BMW M1 सुपर कार से लिया गया था, जो लगभग 286 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। ये कार हैंड बिल्ड थी, लिमिटेड नंबर्स में बनी थी और अपने टाइम की सबसे फास्ट सिडान्स में से एक बन गई थी। और यहीं से BMW ने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया, हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव सिडान्स। उसके बाद BMW ने इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन करना शुरू किया और 1988 में E34 M5 आई, जो ज्यादा मैच्योर और रिफाइन थी। इस गाड़ी में सबसे पहले एक 3.6 लीटर इंजन आया जो प्रोड्यूस करता था 315 हॉर्स पावर, और फिर उसके बाद एक 3.8 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन आया जो प्रोड्यूस करता था 340 हॉर्स पावर। देन उसके बाद 1998 में लॉन्च हुई E39 M5, जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि इसमें पहली बार नेचुरली एस्पिरेटेड V8 इंजन लगाया गया था 4.9 लीटर डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो लगभग 400 हॉर्स पावर निकालती थी, जिस वजह से ये कार परफॉर्मेंस और लग्जरी का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई। उसके बाद 2005 में BMW ने एक और बोल्ड डिसीजन लिया और E60 M5 इंट्रोड्यूस की, जिसमें 5 लीटर V10 इंजन लगा था, जो 507 हॉर्स पावर निकालती थी, और ये इंजन फॉर्मूला 1 से इंस्पायर्ड हाई रेविंग नेचर के साथ आया था। एक 4 डोर सेडान जिसका इंजन 8000 RPM के आसपास चिल्लाता हो, ऑब्वियसली ऐसा डिसीजन सिर्फ BMW ही ले सकता है। फिर एमिशन नॉर्म्स और एफिशिएंसी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गई और BMW ने टर्बोचार्ज का रास्ता अपनाया, जैसे F10 M5 में 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 आया, और उसके बाद F90 M5 में ऑल व्हील ड्राइव के साथ 600 प्लस हॉर्स पावर एरा शुरू हुआ, और आज M5 हाइब्रिड एरा में एंटर कर चुकी है। लेकिन इसका कोर फिलोसॉफी वही है, एवरीडे यूजेबिलिटी के साथ साथ एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। सो नाउ अभी तक आपको BMW M5 को बनाने के पीछे का कारण और इसके सारे जनरेशन के बारे में पता चल गया होगा, पर अब सवाल यह है कि आखिर ये गाड़ी ये सब करती कैसे है।
तो देखो BMW ने M5 को कभी भी सिर्फ पीक हॉर्स पावर के लिए डिजाइन नहीं किया। इस कार का फोकस हमेशा रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर रहा है। देखो टर्बोचार्ज V8 इंजन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लो और मिड रेंज RPM पर ही मैसिव टॉर्क डिलीवर करता है। जब आप एक्सीलेटर दबाते हो तो कार बिना वेट किए रिस्पॉन्ड करती है, और ये वही जगह है जहां अक्सर सुपर कार्स पीछे रह जाती है, क्योंकि उनका पीक पावर हाई RPM पर आता है और उन्हें आइडियल ट्रैक्शन चाहिए होती है। उसके बाद BMW M5 का टॉर्क हैवी कैरेक्टर उसे एवरीडे रोड्स पर ज्यादा इफेक्टिव बना देता है, और इस पावर को रोड पर एफिशिएंटली ट्रांसफर करने के लिए BMW ने एक M5X टाइप सिस्टम डेवलप किया है। ये सिस्टम सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस टूल है जो कंटिन्यूअसली ग्रिप, थ्रॉटल इनपुट और रोड कंडीशंस को एनालाइज करते रहता है। इस सिस्टम के चलते लॉन्च के वक्त व्हील स्पिन ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाती है और पावर वेस्ट होने के बजाय सीधी फॉरवर्ड मोशन में कन्वर्ट होती है, और इसी वजह से BMW M5 का 0 to 100 और 100 to 200 किलोमीटर पर आवर परफॉर्मेंस रियल वर्ल्ड कंडीशन में कई एग्जोटिक सुपर कार्स के बराबर निकल जाता है। इवन इसके साथ ट्रांसमिशन भी यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। BMW का लाइटनिंग फास्ट ऑटोमेटिक गियरबॉक्स शिफ्ट्स के टाइम पावर डिलीवरी को इंटरप्ट नहीं होने देता, जिससे एक्सेलरेशन स्मूथ और रिलेंटलेस फील होता है। ऊपर से चेसिस और सस्पेंशन ट्यूनिंग BMW को ड्यूअल पर्सनालिटी दे देती है, जिसके चलते कंफर्ट मोड में ये एक प्रॉपर लग्जरी सेडान जैसा बिहेव करती है। स्मूथ राइड, साइलेंट कैबिन, रिलैक्स नेचर। लेकिन जैसे ही परफॉर्मेंस मोड्स एक्टिवेट होते हैं, सस्पेंशन स्टीफ हो जाता है, स्टीयरिंग शार्पर हो जाती है और कार एक प्लांटेड परफॉर्मेंस मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके अलावा भी BMW M5 की इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डिफरेंशियल पावर को रियर व्हील्स के बीच इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कॉर्नर एग्जिट्स पर स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन देता है। ये सारे सिस्टम मिलकर एक हैवी सेडान को भी हाई स्पीड पर कॉन्फिडेंट और प्रेडिक्टेबल बना सकता है। सो अब जब इंजीनियरिंग का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो आओ अब ये भी जान लेते हैं कि ये कार वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर क्यों है, और खासकर लॉन्डो के बीच। तो दरअसल इस कार का बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि थोड़ा सा ECU ट्यून, इनटेक और एग्जॉस्ट अपग्रेड के बाद पावर लेवल्स ड्रामेटिकली बदल जाते हैं, वो भी बिना रिलायबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए। एंड इसी वजह से BMW M5 ट्यूनिंग और ड्रैग रेसिंग कल्चर में वर्ल्ड वाइड आइकन बन गई है। एक नॉर्मल दिखती सेडान जो मॉडिफाइड फॉर्म में सुपर कार्स को एम्ब्रेस कर रही है, ये नैरेटिव नेचुरली अटेंशन ग्रैब करने का काम करता है। ऊपर से यूट्यूब और सोशल मीडिया ने इस इमेज को और एम्पलीफाई कर दिया है। BMW M5 वर्सेस सुपर कार वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इस चीज की प्रूफ है कि स्मार्ट इंजीनियरिंग ब्रूट फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। देखो M5 एक डेली यूजेबल कार है। लोग इसे सिर्फ रेस के लिए नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल कार के रूप में भी अडॉप्ट करते हैं, जिसके चलते परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी और ट्यूनेबिलिटी की कॉम्बिनेशन ने BMW M5 को ग्लोबल कल्ट स्टेटस दे दिया है। वैसे भी देखो BMW M5 सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक माइंडसेट का रिजल्ट है। एक ऐसा माइंडसेट जो मानता है कि कंफर्ट और परफॉर्मेंस एक दूसरे का दुश्मन नहीं होते। BMW ने M5 को इसलिए बनाया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, ना ड्राइविंग प्लेजर में, ना एवरीडे यूजेबिलिटी में। ये कोई फ्लैशी सुपर कार वाली आइडेंटिटी कैरी नहीं करता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो क्वाइटली अपना काम कर देती है। देखो M5 उन लोगों के लिए है जो नंबर से ज्यादा फील को समझते हैं, जो दिखावा नहीं सब्सटेंस चाहते हैं, और शायद इसी वजह से BMW M5 आज भी दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड परफॉर्मेंस सेडान्स में से एक है। BMW M5 एक ऐसी कार है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि काम करके अपनी लिगेसी लिखी है और आज भी लिख रही है।